हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो हम एवरी संडे करते हैं और आज हम कवर करेंगे 27 अप्रैल से लेके 3 मई तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टॉप 90 क्वेश्चंस। तो हम देखेंगे कि पूरे हफ्ते में जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 90 न्यूज़ कौन सी हैं और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है। तो वैसे तो यूजुअली हम अपने चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस करते हैं, तो अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ये रेगुलर वाली क्लास को फॉलो करिएगा। लेकिन अगर इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास को देखकर पूरे हफ्ते का क्रक्स ले सकते हैं, समरी ले सकते हैं कि पूरे हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो जो लोग भी रेगुलरली फॉलो करते हैं हमारे चैनल को, उनके लिए ये एक रिवीजन वीडियो रहेगा। तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। और बाकी जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं, जो लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये एक क्रक्स वीडियो है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हम यहाँ पर टोटल 90 क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में बन गई हैं न्यायमूर्ति लिसा गिल। बी ऑप्शन करेक्ट है। इससे पहले वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय यहाँ की कैपिटल अमरावती में स्थित है और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है? हमारे इंडिया के आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में इनको इंडक्ट किया गया है यूएसए के आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में, ओके। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय सेना प्रमुख बन गए हैं। इनसे पहले जनरल वीके सिंह और जनरल बिक्रम सिंह को ये गौरव ऑलरेडी प्राप्त है। नेक्स्ट है, किस देश ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर दी है? ये कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात मीन्स यूएई। इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि ये ओपीईसी और ओपीईसी प्लस अलायंस को विथड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ओपीईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, फाइन। तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन होता है। एक तरह का ये स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय स्थापित करने और तेल बाजारों को स्थिर रखने के उद्देश्य से की गई थी। यूएई के गठबंधन से अलग होने के बाद अब इसमें 11 सदस्य देश रह जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा कर दी है? इंडिया का ये पहला मशरूम मिशन है जिसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ रुपए के लागत के साथ, ओके। इनका पर्पस क्या है? आंध्र प्रदेश को मशरूम हब बनाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पहले मशरूम मिशन की घोषणा कर दी है। इसका नेतृत्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया और इस पहल का उद्देश्य है आंध्र प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बनाना। नेक्स्ट है, सिप्री की रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सिप्री की जो भी रिपोर्ट रिलीज़ होती हैं वो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं और इनके अकॉर्डिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में इंडिया की रैंक है 5th। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में हम 5वें स्थान पर आते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में 92.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया। वैश्विक सैन्य खर्च में भारत की हिस्सेदारी 3.2% रही है। शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर रूस है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल में मेंबर के तौर पर इंक्लूड हुई हैं पीवी सिंधु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ की यहाँ पर बात अगर करेंगे तो स्थापना इसकी हुई थी 5 जुलाई 1934 को। मूल नाम था इसका इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इसका मुख्यालय है मलेशिया के कुआलालंपुर में।
नेक्स्ट है भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो ब्रेक थ्रू प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स प्रेजेंट किया गया है डॉक्टर अतानु नाथ को। डी ऑप्शन करेक्ट है। असम के भौतिक विज्ञानी हैं डॉक्टर अतानु नाथ। इन्होंने 2026 का प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू प्राइज़ इन फंडामेंटल फिजिक्स जीत लिया, जिसे हम विज्ञान का ऑस्कर भी कहते हैं। और डॉक्टर अतानु नाथ ऑस्कर्स ऑफ साइंस पाने वाले पहले भारतीय भी हैं। उनको अमेरिका की फर्मी लैब में म्यून G2 प्रयोग में उनके योगदान के लिए ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग में नए वाइस चेयरपर्सन बन गए हैं अशोक कुमार लाहिनी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 2015 को। किस बॉडी को रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। अध्यक्ष यहाँ पर है नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। CEO है निधि छिबर। ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में इनको एडिशनल CEO का पदभार मिला है नीति आयोग में। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में किया, और इसके तहत मेरठ और प्रयागराज ये दोनों सिटीज़ को कनेक्ट किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से इस मेगा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो यहाँ के 12 जिलों को जोड़ता है। कौन कौन से? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? प्रगति पहला मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी का, और इसको कंडक्ट किया गया है मेघालय के उमरोई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रगति का पूरा फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन। और इस अभ्यास में 11 मित्र देशों के सैन्य प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर GS की PDF चाहिए या फिर ई-बुक चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री PDF, GS नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रेपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा यह है हमारी बुक्स वेबसाइट, जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की बुक हो गई, कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 हमने कब मनाया? इंटरनेशनल वर्कर्स डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को, और इस साल की हमारी थीम है स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, मतलब एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में 943 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में 943 फ्रंट रनर पंचायत के साथ त्रिपुरा राज्य जो है ये पहले स्थान पर था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2023 और 24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 की रिपोर्ट जारी करी। इसमें हम टॉप 5 देखेंगे तो फर्स्ट पर है त्रिपुरा, सेकंड पर तेलंगाना, थर्ड पर आंध्र प्रदेश, फोर्थ पर उड़ीसा और फिफ्थ पर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 13वें लोकमत सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ये 13th एडिशन था लोकमत सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड का, जो 2 लोगों को प्रेजेंट किया गया है। पहले हैं पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव और दूसरी हैं सुमित्रा गुहा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए और बी। ठीक है। मशहूर क्लासिक सिंगर पद्मश्री सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव को 13वें लोकमत सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार लोकमत सखी मंच की संस्थापक दिवंगत ज्योत्सना दर्डा की स्मृति में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है।
नेक्स्ट है भारत का पहला एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट पुनर्चक्रण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेटिक रिसाइकलिंग प्लांट है। इसको स्टैब्लिश किया गया उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है किस देश ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम नामक एक नई ड्रोन प्रणाली विकसित कर ली है? एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम है चाइना का। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये एक तरह का नया ड्रोन सिस्टम है इनका। अगला है अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 गीगावाट क्षमता वाले गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला कहाँ पर रख दी है? तो हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने नींव रखी 1 गीगावाट की कैपेसिटी का गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार उनकालो किस देश में बनाया गया है? ये दुनिया का पहला परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी है उनकालो। इसको डेवलप किया गया है फिनलैंड देश में। तो दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार फिनलैंड में डेवलप किया गया और ये सुविधा ओल्किलू ओटो द्वीप पर स्थित है। इसे उनकालो नाम दिया गया है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो और नाटो का ये सदस्य है। 31वां नंबर का सदस्य ये बना था 2023 में। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 हमने कब सेलिब्रेट किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम मनाते हैं 26 अप्रैल को। इस साल की हमारी थीम है बौद्धिक संपदा और खेल, तैयार हो जाइए, नवाचार कीजिए। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब रुपए की पहली निकासी को मंजूरी दे दी है? तो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क हमारा ये किसके साथ हो रहा है? आंसर है मालदीव्स देश के साथ में। इसके अंतर्गत 30 बिलियन रुपए का जो पहला ड्रॉडाउन है इसका अप्रूवल हमने दे दिया है। मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ पर मुद्रा चलती है मालदीवियन रूफिया। अगला है जन्मजात बहरेपन के इलाज के लिए दुनिया की पहली ओटारमीनी जीन थेरेपी को किस संस्था ने मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने। खास बात क्या है कि ये दुनिया की पहली जीन थेरेपी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्जेनिटल डेफनेस। नेक्स्ट है एवरेडी इंडस्ट्रीज़ ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई का शुभारंभ कहाँ से कर दिया है? ये इंडिया की पहली अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो जम्मू के सांबा में स्टैब्लिश हो रही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है अप्रैल 2026 में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बन गए हैं श्रीकांत वेलामकन्नी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इसराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनई मिनाशे समुदाय के लोगों को इसराइल में बसाने के लिए कौन सा एक ऑपरेशन शुरू किया है? तो बनई मिनाशे कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा चर्चे में थे और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से इनको इसराइल में सेटल किया जाएगा। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन के तहत। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में चीन ने अपने तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए पहली बार किस देश के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की घोषणा की है? तो अपने तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए चाइना जो है वो सेलेक्ट करेगा एस्ट्रोनॉट्स को पाकिस्तान देश से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चीन ने पहली बार अपने तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विदेशी नागरिकों को चुना है। इनके नाम है मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद। ये 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर वैज्ञानिक अनुसंधान और यहाँ पर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है किस भारतीय नगर निगम ने वियना ऑस्ट्रिया में लैंगिक समानता संवर्धन पुरस्कार 2026 जीत लिया है? कौन सी इंडिया की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने जेंडर इक्वालिटी प्रमोशन अवार्ड जीता ऑस्ट्रिया के वियना में? आंसर हो जाएगा गुंटूर नगर निगम। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है अप्रैल 2026 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के लिए कौन सा एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है? इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है स्माइल बैगरी सर्वे ऐप। ए ऑप्शन। ठीक है, लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। नेक्स्ट है रूपा पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को लिखा है जनरल मनोज मुकुंद नारवने ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन है ये हमारे पूर्व सेना प्रमुख हैं। अगला है अप्रैल 2026 में रघुराय का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? हाल ही में रघुराय जी का निधन हुआ एंड ये फोटोग्राफी के क्षेत्र से संबंधित थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। रघुराय भारत के सबसे प्रतिष्ठित फोटो जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर थे। उन्हें 1972 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और वो मैग्नम फोटोज़ के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय फोटोग्राफर भी बने थे। ठीक है, अगला है आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है?
तो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप का टाइटल जीता है सौरव कोठारी ने, और यहाँ पर फाइनल्स में इन्होंने हराया पंकज आडवाणी को। ठीक है, इसी के साथ ही इनका लगातार दूसरा IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब था। नेक्स्ट है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बन गई हैं? इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनी है आर रितिका श्री। सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कहाँ को बिलोंग करती हैं? इंडिया में तमिलनाडु राज्य से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, भारत में महिला और पुरुष 2025 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात 2017 और 19 में 904 से बढ़कर 2021 और 23 में कितना हो गया है? तो 904 से बढ़कर हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ की वैल्यू पहुंच गई है 917 पर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2025 शीर्षक से अपने प्रकाशन का 27वां संस्करण जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया कि सेक्स रेशियो एट बर्थ पहले 904 था, लेकिन अभी ये वैल्यू 917 हो गई है 2021 और 23 में। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा एक मिशन शुरू किया है? इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन सक्षम। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। किस लिए? गवर्नेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। नेक्स्ट है, किस देश ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वर्ष 2050 की समय सीमा निर्धारित कर दी है? 2050 डेडलाइन को सेट किया है फ्रांस कंट्री ने कि इस टाइम तक हमें जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ है उसको कम्प्लीटली बंद करना है। फ्रांस ने यूरोप का पहला जीवाश्म ईंधन आधारित परित्याग रोड मैप जारी कर दिया, जिसमें 2050 तक कोयला, तेल और गैस के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने की इन्होंने डेडलाइन तय करी है। कोयला के लिए वर्ष 2030 टारगेट है, तेल के लिए 2045 और गैस के लिए 2050। ओके। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? ये 10th एडिशन था नेशनल पब्लिक हेल्थ समिट का। इसका उद्घाटन हुआ है चंडीगढ़ में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास इन SLN डाइवेक्स 2026 का चौथा संस्करण कहाँ पर सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है? तो ये 4th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, एंड इसको कंडक्ट किया गया इस साल श्रीलंका के कोलंबो में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो शामिल देश थे इसमें भारत और श्रीलंका। ये इवेंट हुआ श्रीलंका के कोलंबो में, चौथा संस्करण था ये, और इंडिया की तरफ से गई थी इसमें INS निरीक्षक पार्टिसिपेट करने। नेक्स्ट है, स्काई हॉप एविएशन द्वारा भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन कहाँ पर शुरू की जाएगी? ये इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन है जो कि स्काई हॉप एविएशन लॉन्च कर रहा है लक्षद्वीप आइलैंड्स पर। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है? ई श्रम साथी मोबाइल ऐप है छत्तीसगढ़ राज्य का, और इसका पर्पस क्या है? वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उनको और ज़्यादा एम्पावर करना। नेक्स्ट है, हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन की लेखिका कौन है? इस किताब को किसने लिखा है? आंसर है पामेला पूजा कृपालानी। ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2026 में सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लागू किया है? तो सेबी ने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है परवा प्लेटफॉर्म को। पर्पस क्या है? ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को इन्हेंस करना। परवा का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। अगला है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बन गया है? तो 33rd कंट्री जिसने कि न्यूक्लियर पावर का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, ये है बांग्लादेश। सी ऑप्शन करेक्ट है। बांग्लादेश ने रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम रोजाटॉम की मदद से पबना जिले के रूपपुर में बनाया गया अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र चालू करके दुनिया का 33वां ये परमाणु बिजली उत्पादन करने वाला देश बन गया है। अगला है, अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी मिली, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है? तो यहाँ पर अब 5 नए जिले क्रिएट होंगे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। पहले यहाँ पर सिर्फ 2 जिले होते थे, लेह और कारगिल। यहाँ पर 5 और नए जिले ऐड किए गए, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। ठीक है, तो इसी के साथ अब 5 नए जिलों से बढ़कर यहाँ पर 7 जिले हो गए हैं। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया है न्यूजीलैंड देश के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट है।
तो भारत की तरफ से हमारे मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड की तरफ से यहाँ के निवेश मंत्री टॉड मैकले ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात पर 100% कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मिस्र के काहिरा में आयोजित ICCF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? तो इसमें टॉप किया है भारत ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये इवेंट हुआ था इजिप्ट के कायरो में। तो यहाँ पर भारत ने कुल 16 पदक जीते, जिनमें से 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल थे। टॉप 3 देश दिखेंगे तो पहले पर है भारत, दूसरे पर है व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट टीम और तीसरे पर है फ्रांस। नेक्स्ट है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने भारत का पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला कमर्शियल एनोड मटेरियल प्रोडक्शन प्लांट। कहाँ पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल के महास्तिकरी में, सी ऑप्शन। ठीक है। अगला है, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने 16वीं भैरव बटालियन का गठन कहाँ पर किया है? ये हमारा 16th भैरव बटालियन था, जिसको इंडियन आर्मी ने रेज किया है कर्नाटका के बेलगावी में। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का खाद्य असुरक्षित देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के मुताबिक यहाँ पर टॉप किया है नाइजीरिया कंट्री ने अमंग द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स फूड इनसिक्योर नेशंस। ओके, तो ये इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण था, जिसे तैयार किया था ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने, और सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में नाइजीरिया शीर्ष पर रहा, जहां 15% गंभीर खाद्य असुरक्षा का लोग सामना कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किस टीम ने 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए IPL और T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल रन चेज का रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है? ये है पंजाब किंग्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। पंजाब किंग्स ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हासिल की है। नेक्स्ट है, लंदन मैराथन इतिहास में 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड के समय में मैराथन दौड़ पूरी करके किस एथलीट ने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? इनका नाम है सेबेस्टियन सावे। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये केनिया कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने 42.195 किलोमीटर की दूरी इस टाइम में कवर की। इसी के साथ इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किया। अगला अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी के 7 पूर्व सांसदों को राज्यसभा ने दल बदलने की मंजूरी दे दी। दल बदल विरोधी कानून को संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो दल बदल विरोधी कानून को संविधान में 10th शेड्यूल के अंतर्गत जोड़ा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये 11th एडिशन था रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का, एंड ये ऑर्गेनाइज किया गया है USA के न्यूयॉर्क शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? वियतनाम के राजदूत डो हंग वियत ने। अगला है, 8000 से 12000 साल पुराना होलोसीन काल का जीवाश्म बिस्तर कहाँ पर खोज लिया गया है? तो ये हाल ही में मिला है हमें तमिलनाडु के थूथुकुडी से। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू की गई मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 का विषय क्या रखा गया था? तो मेहर बाबा कॉम्पिटिशन 3 को लॉन्च किया इंडियन एयरफोर्स ने, और इसके लिए थीम रखी गई थी सहयोगी ड्रोन आधारित निगरानी रडार। सी ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले CEO कौन बन गए हैं? तो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्स्ट CEO बने हैं संजय जमवार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 किलोग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशुओं के लिए विशेष रूप से तैयार किस पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दे दी है? इस मेडिसिन का क्या नाम रखा गया है? क्वार्टम बेबी आर्टेमेथर लुमेफेंट्रिन। डी ऑप्शन। ठीक है। तो ये पहली मलेरिया दवा है जिसकी मंजूरी दी है WHO ने। इसी के साथ ये विशेष रूप से उन छोटे शिशुओं के लिए डेवलप की गई है जिनका वजन 5 किलो से कम होता है, क्योंकि पहले की दवाओं की खुराक इस श्रेणी के लिए सटीक नहीं थी। ओके। और ये डिस्पर्सिबल टैबलेट हैं जिसको नोवार्टिस और MMV द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई DPI@2047 द रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी पहल का लक्ष्य 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है? तो नीति आयोग ने ये अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया DPI@2047, जिसका टारगेट है कि हम 30 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी को बनाएं बाय द एंड ऑफ 2047। ओके। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश में तेल और गैस की नई खोज की घोषणा कर दी है? आंसर हो जाएगा लीबिया। बी ऑप्शन।
ये खोज दक्षिण पश्चिमी लीबिया के घदामेस बेसिन में स्थित ऑनशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक एरिया 9596 में हुई है। इस परियोजना में दोनों की 25-25% की हिस्सेदारी है और इस कंसोर्टियम का संचालन अल्जीरिया की कंपनी सिपेक्स द्वारा किया जा रहा है। अगला है, किस विश्वविद्यालय ने जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इस पहल का उद्घाटन कौशल मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने किया है और इस इवेंट के लिए थीम थी महिलाएं काम के भविष्य का नेतृत्व कर रही हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 38वें स्थापना दिवस पर कौन सा एक मिशन लॉन्च किया है? ये मिशन है मिशन जागरूक। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसके लिए मेज़बान देश है भारत। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये टूर्नामेंट गोवा के मारगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा और ये इस चैंपियनशिप का 8वां संस्करण है 2026 में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष भारत की यात्रा पर आई। क्या नाम है इनका? तो 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट थी एनालिना बेयरबॉक और हाल ही में ये इंडिया आई थी विजिट करने। नेक्स्ट है, IPL के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है विराट कोहली ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड वेटरिनरी डे हमने सेलिब्रेट किया है 25 अप्रैल को। इस साल की हमारी थीम है पशु चिकित्सक, भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षक। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवारों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना शुरू की है? तो CM इंस्पायर स्कीम की शुरुआत की है मेघालय की सरकार ने, जिसके अंडर में फिनेंशियल हेल्प दी जाएगी हमारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को। मेघालय की CM इंस्पायर योजना के तहत UPSC प्रीलिम्स पास करने पर 50,000 रुपये और मेंस पास करने पर 1 लाख रुपये की हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा ये नया AI मॉडल क्लॉड माइथॉस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? क्लॉड माइथॉस को डेवलप किया है एंथ्रोपिक कंपनी ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 में नागरिकों की सहायता के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 1855-1855। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में डिफेंस इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया है? डिफेंस इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज किया गया जर्मनी के म्यूनिक में। डी ऑप्शन करेक्ट है और इंडिया की तरफ से गए थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करने। अगला है, अप्रैल 2026 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? नए फाइनेंस डायरेक्टर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में कौन बन गए हैं? इनका नाम है राजेश कुमार अग्रवाल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में सीधे शामिल होने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई है? फर्स्ट प्राइवेट फिनटेक कंपनी जिसने डायरेक्टली ज्वाइन किया RBI के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम को, ये है पे पॉइंट इंडिया। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग को कहाँ पर? किर्गिस्तान के बिश्केक में, क्योंकि इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो होस्ट कंट्री है वो है किर्गिस्तान। ठीक है। तो इस बैठक का प्रमुख विषय आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई पर था और थीम रखी गई SCO के 25 वर्ष शांति और समृद्धि का स्थान। ठीक है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया है? तो RBI ने परमानेंट बेसिस पर कैंसिल किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये हमारा बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसका नाम है आदित्य और इसकी नींव रखी गई है कर्नाटका के बेंगलुरु में। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्र उल्का पिंड में एक नए खनिज सेरियम मैग्नीशियम की खोज कर ली है? तो ये कहाँ से डिस्कवर हुआ है? तो ये ल्यूनार मेट्रॉइड से डिस्कवर हुआ है एंड किसने किया है? तो चाइना के साइंटिस्ट ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन ने चंद्रमा से एक नए खनिज की खोज की घोषणा की जिसका नाम है सेरियम मैग्नीशियम चेन साइट और ये चंद्रमा पर पाया जाने वाला 11वां ज्ञात खनिज है। ये खनिज पाके 005 नामक एक चंद्र उल्का पिंड में पाया गया था जो चीन के भीतर गिरने वाला अपनी तरह का पहला उल्का पिंड है।
नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन सा बन गया है? तो ये फर्स्ट इंडियन नेवल शिप है जिसने कि विजिट किया लास पाल्मास पोर्ट को स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS सुदर्शनी। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस संस्थान में स्वदेशी सिलिकॉन फोटोनिक्स प्रोसेस डिज़ाइन किट लॉन्च कर दिया है? तो ये लॉन्च किया गया है कहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास में, सी ऑप्शन। ओके, अगला है अप्रैल 2026 में गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? हाल ही में इनका निधन हो गया और ये हॉकी से रिलेटेड थे, यानी हॉकी प्लेयर थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्लोबल हंट। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को किस देश से भारत प्रत्यर्पित किया गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, तुर्की है। नेक्स्ट है लिथियम खदान से लेकर रिफाइनिंग तक एकीकृत लिथियम परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट कंट्री यूरोप की जिन्होंने सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेट किया एक इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट फ्रॉम माइनिंग टू रिफाइनिंग, ये कौन सा है? ये है फिनलैंड, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिनलैंड यूरोप में लिथियम खदान से लेकर रिफाइनरी तक की पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला पहला देश बन गया। इस परियोजना का नाम रखा है कैलिबर परियोजना, जो फिनलैंड के कोकोला बंदरगाह के पास स्थित है। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली 3 वैश्विक पहलों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हुआ है? तो कौन सी कंट्री है जिसने फॉर्मली हमारे 3 ये ग्लोबल इनिशिएटिव्स को ज्वाइन कर लिया है? ये कंट्री जॉर्डन, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अपेडा स्टैब्लिश कर रहा है अपना एक बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर, कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा पीलीभीत में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है IRCTC ने नई दिल्ली से 14 दिन का भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर शुरू किया। ये टूर किस ट्रेन से संचालित होगा? तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं भारत गौरव डीलक्स AC पर्यटक ट्रेन, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला है मई 2026 में देशव्यापी मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली सचेत का शुभारंभ किसने कर दिया है? तो ये नेशन वाइड मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम है सचेत, और इसको लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह ने मिलकर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के दूसरे बैच के लिए पहली बार कुल कितने आम नागरिकों को शामिल करने की योजना बनाई है? तो इसमें कुल 4 सिविलियंस भी शामिल होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसरो ने गगनयान मिशन के दूसरे बैच को आम नागरिकों के लिए खोलने का फैसला किया, जिसमें कुल 10 सदस्यों की योजना है। इस बैच में 6 सैन्य पायलट और 4 सिविलियन स्टेम विशेषज्ञ होंगे, यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग या फिर गणित पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने CERT इन के माध्यम से 27 से 29 अप्रैल 2026 तक संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया है? तो संवाद 2026 एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था गोवा में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने, एंड इस इवेंट के लिए हमारी थीम है भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुरक्षित करना, अनुकूलन, आश्वासन और प्रगति। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में किस राज्य की कैबिनेट ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को मंजूरी दे दी है? तो AI पॉलिसी को हाल ही में अप्रूव किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अपने राज्य में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में डाबर इंडिया लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो डाबर इंडिया लिमिटेड ने अपना नया CEO बना लिया है हरजीत S भल्ला को, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है DRDO और भारतीय नौसेना ने एक हेलीकॉप्टर से नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल सैल्वो लॉन्च कहाँ से कर दिया है? तो ये हमारा पहला ऐसा सक्सेसफुल सैल्वो लॉन्च था जो कि हमने कंडक्ट किया है उड़ीसा के चांदीपुर से, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 को किसने हरी झंडी दिखाकर श्रीहरिकोटा के लिए रवाना कर दिया? ये इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट था विक्रम-1। इसको मैन्युफैक्चर किया है स्काईरूट एरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा के लिए, और इसको फ्लैग ऑफ किसने किया था? तो आंसर है ए रेवंत रेड्डी। कौन है ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत दिवस 2026 हमने कब मनाया? आयुष्मान भारत डे हमने सेलिब्रेट किया 30 अप्रैल को।
तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के रांची से की गई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस कवरेज देती है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 30 अप्रैल। नेक्स्ट है कि शहर की पुलिस नम्मा 112 आपातकालीन हेल्पलाइन में AI संचालित बहुभाषी सुविधा शुरू करने वाली भारत की पहली पुलिस इकाई बन गई है। तो ये है बेंगलुरु पुलिस, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार कितनी कोयला खदानों के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक के उपयोग हेतु ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो पहली बार इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा टोटल 4 कोल माइंस में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन को पसंद किया होगा और आप में से वो सभी लोग जो अपना स्कोर को काउंट कर रहे थे वो कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे कि उन्हें आउट ऑफ 90 कितने मार्क्स मिले हैं। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा कर दी है। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम नामक एक नई ड्रोन प्रणाली विकसित की है। और तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। पढ़ाने के दौरान इन केस अगर आपको लगा कि मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है, तो क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा सा हम लोग इसको फास्ट पेस पर कवर करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको फील हुआ तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।